नमस्कार, लूज टॉक में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हिंदुस्तान के राजनीति के सबसे बड़े विलन इसलिए कि हर कोई इन्हें सिर्फ गंदे गंदे शब्दों से नवाजता है। हैदराबाद के ओवैसुद्दीन ओवैसी साहब, आपका कैपिटल टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। हम देखिए क्या है डॉक्टर साहब, मैं आपको पहले बात बता दी। देखिए और चैनलों पे जाते हम इतना फ्री नहीं हो पाते, लेकिन आपने हमारा स्वागत ही उससे करा ना कि हमको सबको भी कोई गुंडा मवाली ये वो मिस्टर हैदराबाद की बिरयानी ऐसे ऐसे नामों से पुकारते हम। और आपने बिल्कुल सही बोला, हमारा दर्द जो आपने बयां किया है उस पर हमको हंसी आ गई मियाँ। अब ये बात बताइए, यूपी क्यों आ रहे हैं आप? अब इस पे ज्यादा आ रही वो क्या गाना था वो सर पर टोपी लाल हाथ में रेशम का रुमाल करके बुला रहे हैं मुझे बार बार। टोपी बड़ी परेशान हो रही डॉक्टर साहब। यहाँ बुला रहे हैं आपको जी, बोल रहे हैं कि भाई आओ मिल करके खेलेंगे। बंदे का मुद्दा देखिए आप, वो मेरे को लगता है उसके भी वही कीड़ा है जो मेरे जो छोटा भाई है ना उसको योगी से जीतना नहीं है, उसको योगी को हराना है, खुद को जिताना नहीं है। वो मैंने कहा यार ये कैसा बंदा है, क्या मतलब क्या करूं मैं इसका। मैं तो बिरयानी वगैरह पैक करवा करके लाया हूँ, आपके लिए भी लाया हूँ, थोड़ा सा बचा हुआ है, वो भी आप खाइए, एंजॉय कीजिए लाइफ को। नहीं, मैं बिरयानी नहीं खाता। ठीक है, फिर सारी ही दे दूंगा उसको। अब एक बात बताइए कि आप कह रहे हो कि उन्होंने बुलाया, लेकिन सारे लोग जितनी भी सेकुलर पार्टियां हैं वो तो कहती हैं कि भाई आप भारतीय जनता पार्टी की बी टीम हैं, उनके दलाल हैं आप। और देखिए चक्कर क्या है डॉक्टर साहब के, बोलने वाले तो बोलते ही रहते। सबसे बड़ी बात यह है, देखिए कि हमारे मुल्क में एक चीज़ बहुत कॉमन है। आप देखें कि जब भी बात ऐसा होता है कि हमारे भाई के पीछे पड़ गए, अखिलेश के पीछे कोई नहीं पड़ सकता। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर हाथ है उसके अब्बा जान का। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहे हैं। लेकिन हमारे पीछे सब पढ़ते हैं कि ये दोगला है, ये बी टीम है, ये सी टीम है, ये फलाना है। अभी थोड़े दिन बाद आप देखना क्या होगा, बोलेंगे कि ये अखिलेश की डी टीम है। तो ये बताइए कि ये आप हैदराबाद में अच्छा खासा राजनीति कर रहे थे, बिहार चले गए, वहाँ पे आपको सीटें जीत हासिल हुई, तब से आपको लग रहा है कि भाई आप ये जो करते हैं देश में बड़ा नफरत फैल जाता है आपके बयानों से। अब देखिए क्या है डॉक्टर साहब, हम तो सिर्फ इतना जानते हैं, कसम हैदराबाद के चार मीनारा की, कि हम इतना जानते हैं बस ऊपर वाले ने हमको एक काम करने के लिए भेजा है, और वो काम हम तब तक ताउम्र करते रहेंगे जब तक कि हमारा अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाते। नहीं तो काम क्या है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, बता देंगे हम, यही काम है। देखिए मैंने अभी बोला आपको, आप बोलते उससे पहले मैंने वो बात बोली आपको कि मेरे भाई ने बोल दिया छोटा है, मैंने उसका पिटाई भी कर दिया। इतना बड़ा है वैसे तो, पर छोटा, मुझसे छोटा, मैंने उसका पिटाई भी कर दिया। लेकिन और क्या करें, लेकिन अगर वही बयान कोई और पार्टी का मुखिया दे दे तो कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि हम लोग माइनॉरिटी से तो हमको कोई दबाता है। माइनॉरिटी पे याद आया कि आप तो कहते हैं कि भाई मुस्लिम राजनीति आप करते हैं, लेकिन हर जगह ये देखने को मिलता है कि मुसलमानों को लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। आपको कोई वोट नहीं देता मुसलमान तो उसी को वोट देता है जो भारतीय जनता पार्टी को हराने में लगे हुए रहते हैं। आप बंगाल गए, बंगाल में आपके साथ कोई नहीं आया, आप फिर वहाँ से वापस लौट आए। अभी यूपी में भी कोई आदमी आपसे बातचीत नहीं कर रहा है। बात में तो सुना अंदर अखिलेश यादव से कुछ बातचीत चल रही है आपकी, लेकिन ऐसा क्यों है कि भाई मुसलमान आपको जय जयकार तो करते हैं आपकी, लेकिन वोट नहीं देते? डॉक्टर साहब आप देखें कि हमारे जैसा बंदा जो आपके पास आकर के बैठा है यहाँ पर, अभी मैं आया प्लेन से, ठीक है, फिर मैं आया गाड़ी से, फिर आया आपके यहाँ पर और फिर बैठा हूँ यहाँ पर। अगर मैं गलती से पूरी राजनीति जो भी आपने मेरे को पूरा बताया मैं समझ जाता तो मेरा प्लेन वहाँ नहीं आपके छत के ऊपर होता,
क्यों? क्योंकि मैं राजनीति समझ जाता। हर कोई, आपने बिल्कुल सही बोला, हमको यूज़ कर रहा है, पर हम क्या करें? अभी हमारा यूज़ होने का दिन है, अभी हमारा यूज़ होने का दिन है, आप देखिए। लेकिन इंशाअल्लाह वो दिन ज़रूर आएगा कि जब लोग कहेंगे कि वो देखो उसके बारे में उल्टा उल्टा बोलते थे, लेकिन वो आज देखो कहाँ पहुँच गया। नहीं, ये बात तो आपकी मुझे सही लगती है कि भाई मुसलमान जो है वो सही ढंग से वोटिंग नहीं करता और हर वक्त उन्हीं लोगों को वोट देता है जो मुसलमानों के लिए गड्ढा खोदते हैं। तो आप यूपी में आकर के कुछ सीटें जीत जाएंगे, उसे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? देखिए, इस समय जो लाल टोपी है बिल्कुल बावली हुई पड़ी है। माफ़ी चाहूँगा, एडिट करा दीजिएगा, पर क्या है ना कि उसको सिर्फ एक ही चीज़ है, चाहे वो बुआ जी हो, चाहे ओवैसी हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे कोई और हो, जनेंद्र वनेंद्र, कौन पता नहीं कौन कौन, कोई भी आ जाए, वो जैसे बोलते हैं ना आपके यहाँ भगवान प्रकट हो जाए तो पहली चीज़ वो ये मांगेगा, बोलेंगे क्या चाहिए, वो ये नहीं बोलेगा मुझे जिता दो, वो बोलेगा उसको हरा दो। तो वो ही हो रहा है, उसने हमको बुलाया। और देखिए क्या है कि वो आपके यहाँ एक कहावत है ना, बहती गंगा में सब हाथ धो लेते हैं, तो हमने तो प्रणाम किया पहले गंगा मैया को और फिर हाथ ऐसे करके हमने कहा चलो यूपी, तो बस आपके सामने आ गए। अब एक बात बताइए कि जब बीजेपी की सरकार पिछली बार बनी थी जी। और जब यूपी का शासन था, तो उस वक्त आप कांग्रेस पार्टी के साथ नजर आते थे, ये शरद पवार के साथ नजर आते थे। तो ये जो शरद पवार से आपकी जो दोस्ती थी वो टूट गई, वो इसलिए टूट गई कि उन्होंने शिवसेना के साथ हाथ मिला लिया। तो आप पूछ रहे हैं कि ये कौन सी सेकुलर पार्टी है कि जिसके साथ शरद पवार चले गए? तो शरद पवार के बारे में क्या आपका आकलन है? आप देखिए, मैं मतलब बोलेगा कि अगर आप कैमरा बंद करेंगे ना तो, क्योंकि ये हंसी का बात है, आप देखिए वो बंदा क्या बोलता है समझ में नहीं आता है। क्यों? मैं आपको बोल के बताता है, क्योंकि आपने देखा होगा मेरे भाषणों में भी कि मैं भी मोदी जी को मिमिक्री करता हूँ। वो बंदा जो शरद पवार है, अरे यार तू क्या बोल कह रहा है, मुझे लगा कि अच्छा बोल रहा है मेरे बारे में, बाद में पता लगा माँ बहन की गाली बक रहा था, कह रहा था कि तुम्हारे को कोई मतलब नहीं होता, तुम्हें राजनीति नहीं आती, तुम्हें ये। जब तक मुझे समझ आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैंने कहा इससे बुरी तो मेरा भाई नहीं बकता, तुम इतनी बुरी बुरी मुझे क्यों बक रहे हो? तो बोले नहीं, अभी आप राजनीति सीख के आओ, जाओ, और अभी आपका यहाँ पे कोई काम वाम नहीं, आप जाके हैदराबाद में अपना बिरयानी बेचो। मैं तो वो भी नहीं समझ पाया, क्योंकि बोले कि अच्छा ये बताइए कि आप सबका मज़ा लेते हैं बहुत, अब मज़े वो दे रहे हैं तो सब ले क्यों नहीं, आप बताओ। हमारे तो सभी मज़े लेते हैं, हमने कहा थोड़ा हमें भी मिल जाए। अब ये बताइए राहुल गांधी को कैसे रेट करते हैं? पहले तो आप बहुत राहुल गांधी की तारीफ करते थे। एक बात बोलेगा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनकी खिलौने के अंदर जो बैटरी होती है जब तक रहती है तब तक वो अच्छा चलते हैं, जब बैटरी हट जाती है तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। जब से मोदी साहब ने पाकिस्तान से यहाँ माल वाल का आना बंद हुआ है, जब से वो आर्यन का मसला हुआ, उसके बाद से और टाइट हो गया चीज़ें। तो इनके पास वो जो ये लेते हैं वो आना बंद हो गया। अब वो बंद हो गया तो इनकी राजनीति छोड़िए, इनके सांस नहीं लिया जाता। तो जब ये नहीं ले पाते हैं तो बेकार की बयानबाजी और ये और वो फलाना ढिमाका तो वो करते हैं। और अगर उसके बाद करने के बाद सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बोला, आपने बोला मज़े लेते हो, वो सब मेरे मज़े ले रहे, कह रहे कि ओवैसी कैसी मतलब मुझसे पूछ रहे हैं ओवैसी कैसी। मैंने कहा बच्चे तू जाके खेल यार, मैं तू मतलब लॉलीपॉप जिसको दे रहा है ना वो बहुत शातिर आदमी है। मैंने फिर भी अपना हाथ जोड़ करके उससे नमस्ते की। मैंने कहा आपको हाथ की इम्पोर्टेंस पता है तो मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर आपने मुझे बुलाया तो शायद मैं ना आ पाऊँ। अब ये बताइए मुझे कि आपने धमकी दी है कि फिर से शाहीन बाग शुरू करेंगे, सीए का आंदोलन फिर से स्टार्ट करवाएंगे, क्यों ऐसी धमकी दे रहे हैं? एक बात देखिए आप, अब बिल्कुल चुनाव आ गया, ठीक है, कोई तवज्जो नहीं दे रहा था,
कि कोई कोई बात हो, कोई चीत हो कि भाई ये हैं, ओवैसी हैं, ये हैं, कोई बात नहीं कर रहा। तो मैंने कहा कोई ऐसा बम वगैरह मैं फोड़ूं कि जिसकी वजह से लोग मेरी तरफ देखें। और किसके शाहीन, जिन्होंने शाहीन बाग करा था वो तो खुद नहीं चला पाए हम कहाँ चला पाएंगे। तो बाहर से तो पैसे आते हैं शाहीन बाग चलाने के लिए, तो वो पैसा सारा का सारा उधर ही जाता है ना पार्टी में। आप देखिए कभी नोटों के बंडल पकड़े जा रहे हैं, कभी पूरा का पूरा बक्सा पकड़ा जा रहा है, कभी लड़का पकड़ा जा रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो वो सब उधर आते हैं। हमारे पास तो कुछ पहुंचता ही नहीं। अब ये बताइए कि कभी कभी आपको नहीं लगता कि भाई राकेश टिकैत की तरह हम भी अगर प्रोटेस्ट वगैरह कर लिए होते तो हम भी बड़े नेता बन गए होते? राकेश टिकैत के बारे में क्या सोचते हैं आप? मेरे को वो आदमी पसंद नहीं। क्यों? मेरे को वो आदमी इसलिए पसंद, आप देखें होता क्या है, बात करने बैठो कि भाई टिकैत भाई तुम भी कहीं पहुंच रहे हो, हम भी तुम्हारे साथ लग लेते हैं तो हम भी कहीं पहुंच जाएंगे, फिर आज तुम हमारा सहारा बनो, कल हम तुम्हारा सहारा बनेंगे। इस तरीके से दोनों एक दूसरे का हाथ थाम के ऊपर उठ जाएंगे। वो बोल रहा है कि जब मेरे को तुम्हारे हाथ की ज़रूरत ही नहीं, जिसका हाथ पकड़ना था वही काफ़ी है, तो फिर तुम्हारे हाथ की क्या ज़रूरत है। तो मैंने कहा छोड़ो, फिर मैंने कहा इंशाल्लाह मैं अपने आप खुद कर लेंगे। हम खुद अपने आप के अंदर इस तरीके के काबिल लोग हैं कि हम अपने हिसाब से खेल लेंगे। वो बंदा मुझे जमा नहीं बिल्कुल भी। अब देखिए ना, जिसका ट्रैक्टर उल्टा हो गया तब भी समझ में नहीं आ रहा है, तो अब क्या उल्टा, वो खुद उल्टा होगा क्या? आप बंगाल भी गए थे, वहाँ ममता बनर्जी साहब की पटी नहीं, ममता बनर्जी ने और उसके पार्टी के लोगों ने आपको बहुत ही बेइज्जत किया वहाँ पे। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं मेरी ज़िंदगी का बहुत बुरा एक जिसे कहना चाहिए एक एक्सपीरियंस। मैं वहाँ गया, मेरे को उनसे बात करनी थी। मैंने कहा भाई आपने करा है, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, हर कोई जानता है कि जो भी मोदी का दुश्मन हमारा दोस्त है, हमारा दोस्त था, है और रहेगा। क्यों? क्योंकि हमको और कुछ राजनीति आती ही नहीं है। हम हैदराबाद से भी दोनों भाई हर तरफ का जोर लगा करके यही बातें चिल्लाते रहते। तो मैं गया वहाँ पे, उसके तो बंदे इतने सारे बंदे। आप डॉक्टर साहब, मैं तो अपना देखा शहर का शहर बसाया हुआ है उस औरत ने, और ला करके मैंने यूँ लगा दिए और बोले कि क्या? मैंने कहा कुछ काम की बात करने के लिए बुलाया था। शर्तें मेरी होती हैं, समझे ना, चोलबे ना, खोबे ना, पीबे ना, ये ना वो ना। एक बार को तो लगा चिड़िया उड़ खेल रही है, फिर बाद में पता लगा नहीं ये तो अपनी में कुछ बोल रही है। फिर मैंने फिर बोला कि ठीक है दीदी, जैसा आप बोलेंगी वैसा हो जाएगा दीदी, जैसा। इसलिए आप वापस लौट गए? मैं वापस लौट गया, वरना मैं ज़ाया हो जाता। फिर छोटा भाई तो आप तो वैसे ही लपेट देते, क्योंकि वो बयानबाजी बेकार की करता है। ख़त्म थी हमारी वाली पार्टी। अब ये एक बात बताइए कि अब आपको आगे का क्या प्लान है? फिर से कोई बवाली स्पीच देना, फिर से ऐसे कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देना कि जिसमें हिंदू मुसलमान हो जाए देश के अंदर में? नहीं, देखिए क्या है कि आजकल तो सीधा सिंपल हमने अपना रेट कार्ड बना रखा है। रेट कार्ड किस चीज़ का? भाई देखिए, हमारे पास कौन सा बाप दादाओं के पैसे हैं, जैसे अपना राहुल बाबा के पास है, पप्पू बाबा के पास है, या अपना अखिलेश बाबा के पास है। हमने तो उनसे बोल दिया, जिसको अपनी जय जयकार करवानी है, जिसको अपने बारे में बुलवाना है, हमें बताओ कितने पैसे लगेंगे। बस साहब बोला मैंने कहा यार मेरे को तो इतने पैसे चाहिए ही चाहिए। मतलब तुम रोज़ रोज़ बिरयानी, हम हैदराबाद में रह करके भी हड्डियाँ ना, हमें तो रोज़ बिरयानी चाहिए। तो अगर आपको करवाना है तो इस तरीके से काम होगा, वरना काम नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में आप जाते हैं और अपने ऑफर्स को देते हैं। आप एक बात बताइए, हमारे पास और चारा भी क्या है? अभी आपने पहले बोला था कि आपको मुसलमान ही नहीं समझ में आता, मतलब मुसलमानों को ही मैं समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर और हिंदुओं, सिखों और भाई बहनों के पास मैं कैसे पहुंचूंगा? यही लोग हैं जो लेकर के जाएंगे गठबंधन की सरकार। हमारे पास, हम मोदी तो है नहीं कि अच्छा काम करो और ऊपर आओ, अच्छा काम करो और ये खरीद लिया, राफेल खरीद लिया, पाकिस्तान का मतलब वो कर दिया, चाइना को वो दिखा दिया कि भाई देख हम तेरे साथ ये कर सकते। हम नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको नीचे लाने का। आपको मालूम है कि नहीं कि मोदी सरकार जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रही है, फिर मुसलमानों को 4 शादियां पे बैन हो जाएगा। मैं तो यही सोच रहा था कि, और मैंने अपना प्लान भी बना दिया। मैं पहले के पहले ही, जब तक वो प्लान आएगा उससे पहले ही मैं चारों कर लूँगा।
माफ़ करना यार, आपने बुलाया इतने प्यार से, लेकिन मेरे मुंह से निकल जाता है वो मूवी चाहूँगा। चार शादी करने का आपको शौक है? देखिए ये हमारे यहाँ सबको ही है। ये एक जो हमारे मतलब हम आपको असल बात बताऊं तो वो उन लोगों के साथ हुआ था कि जिनको था कि भी वो बहुत पैसे वाले हैं उस समय पे, तो आप लेडीज़ को सहारा देने के लिए 4 निकाह बने थे। अब उसका फ़ायदा उठाते 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 हर कोई ये 4 शादियाँ ही करने लगे। तो मैंने कहा चलो मैं भी थोड़ा सा देख लूँ, क्योंकि आगे जिस हिसाब से हालात वगैरह चल रहे हैं मुझे नहीं लग रहा है कि मैं आगे सरवाइव कर पाऊँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कैपिटल टीवी में आने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो ये थे ओवैसी साहब जिन्होंने बताया कि किस तरीके से यूपी में उनको लाल टोपी वालों ने इनवाइट किया है। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए शख्सियत के साथ, तब तक आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।